शादी की जो बात है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले भी अर्ज किया कि किसी मेंटल अंडरस्टैंडिंग की कतन ज़रूरत नहीं होती। मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़, मुफ्त हाथ आए तो क्या माल बुरा तो नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई जोड़ा अच्छा निकल आए, कोई खावन नरम निकल आए, कोई बीवी बेचारे समझदार निकल आए, तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो गया, जिंदगी जरा और तरह से गुजर जाती है। लेकिन शादी के बाद ये रिश्ता बोरियत का शिकार होना ही होना होता है। ये हो नहीं सकता कि इस रिश्ते में बोर्डम ना आए। असल बात देखें, खावन जो होता है ना, वो बीवी का आशिक नहीं होता जी, वो बीवी का प्रोवाइडर होता है। और बीवी की बात ले लें, जो बीवियां खामदों को बात बात पे ताने देती हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरे साथ यही सेशन, यही वाली चीज़ें चल रही होती हैं सारी। वो अपनी अगर रन टाइम लाइफ में देखें, इंसाफ के साथ देखें कि वो अपने खादम को, अपने खावन को कैसे परसीव कर रही हैं। खादम ही है, कोई गलत टंग स्लिप भी अच्छा ही था। तो उसको किस नज़र से देख रही हैं? प्रोवाइडर की नज़र से देख रही हैं। हर वक्त की मोहब्बत तो क्या मोहब्बत है, हो ही नहीं सकती है। तो कोई इतनी ना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती है। अगर खावत बात नहीं सुनता ना सुने, बीवी बात नहीं सुनती ना सुने, रहना तो है एक दूसरे के साथ। कोई और खूबियां अगले की देख लो, गुजारा कर लो। मर्द औरत असल बात ये है कि एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। ये अगेंस्ट नेचर है। नेचर के अंदर, फितरत के अंदर ये चीज़ नहीं रखी हुई कि दो मर्द औरत एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी रह सकें। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो दबाव पड़ता है। इसीलिए तो ये टेस्ट है। अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि घरदारी चलनी है, ह्यूमन रेस आगे बढ़नी है, तो पैक्ट हो जाता है एक मर्द औरत का, जिसको निकाह कहते हैं, शादी कहते हैं, मैरिज कहते हैं। तो उनको रहना पड़ता है। अब आप बाहर अगर फॉरेन में देखो तो यही तो है कि वो तोड़ रहे हैं इस चीज़ को, उनसे नहीं ये बोझ उठाया जा रहा। तो इस फिर दबाव के अंदर मर्द औरत रहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत है। ये कोई जुल्म की बात नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। ये नहीं हो सकता हर प्यार करने वाले मर्द औरत का आपस में मजबूत, देर पा और खुशगवार एक हसीन ताल्लुक भी बन सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर शादीशुदा मर्द औरत जो जिंदगी के सफर पर एक साथ चलते हैं, पसंद की शादी से हों या अरेंज मैरिज के नतीजे में हों, वो जरूरी नहीं है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। नाकाम हो जाते हैं लोग। और शुरू शुरू में तो अक्सरियत नाकाम होती है, और बाद में जाके कहीं स्टेबलाइज करते हैं। शुरू शुरू में तो हर एक की पहली शादी होती है, ऐसे ही होता है। तो लेकिन होता क्या है कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, यू आर अ फेल्यूर का टैग दिया जाता है। बहरहाल इस फॉल्ट फाइंडिंग के चक्कर में ना, इस क्रिटिसिज्म के चक्कर में जिंदगियां गारत हो जाती हैं। खुशियों पे ओस पड़ जाती है, दिल बुझ जाते हैं, और पता ही नहीं लगता कि मासूमियत की जगह, इत्मीनान की जगह, लाउबालीपन की जगह, टीनेज की जगह पे कब डिप्रेशन का काला स्याह नाग सिरकते सिरकते अपना फन फैला के खड़ा हो गया, पता ही नहीं चलता। एक वो बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसका मैंने सुना, वो कहता है कि मेरे पास एक औरत आई और वो कहने लगी कि जी मेरे खावन ने मुझे चीट किया है, किसी और औरत के साथ उसका चक्कर है, तो मेरे साथ उसने झूठ बोला है। अब मेरा दिल जो है ना, मेरे दिल से उतर गया मेरा खावन, तो मैं लेना चाहती हूँ उससे तलाक, और आपके पास मशवरे के लिए आई हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो उस बुद्ध बख्शु ने कहा कि बीबी कितने साल हो गए तेरी शादी को? उसने कहा जी कि 3 साल हो गए तकरीबन। तो कहने लगा कि लव मैरिज है? उसने कहा जी लव मैरिज। तो अब बुद्ध बख्शु कहने लगा कि इन 3 सालों में हर रोज कम से कम कोई बाहर से आता होगा, 8-10 बातें तो तेरे साथ करता ही होगा, तुझे बताता होगा बाहर की बातें, अपने मामला जो कुछ भी है। तो औरत कहने लगी कि जी बिल्कुल ऐसा ही, 8-10 बातें तो हर बंदा ही करता है। तो उस मॉन्क ने कहा कि 3 साल में कोई 1000 से ऊपर दिन हो गए, और हर रोज अगर हम 10 बातों की एवरेज भी लगाए हैं, तो ये कोई 10,000 बातें बन गई हैं जो उसने तुझे बताई हैं 3 साल में, तो उसके साथ जो तेरा साथ रहा है। औरत ने कहा जी बिल्कुल आप ऐसे ही है, यही समझ लें। तो उसने पूछा मॉन्क ने उस औरत से कि तू ये बता कि उन 10,000 बातों में से कितनी बातें झूठ निकली? औरत कहने लगी जी बाकी छोड़े, बस ये एक बात झूठ निकली है। तो उसने कहा बीबी तेरा बेड़ा गर्क हो कि एक आदमी तेरे साथ 3 साल से रह रहा है, उसने 10,000 बातें तुझे बताई हैं, उनमें से सिर्फ एक बात झूठ निकली है, और तू बैठ के मेरे सामने उस बंदे के बारे में कह रही है जिसको तूने अपनी जिंदगी का हमसफर चुना, मोहब्बत करके चुना, और तू कह रही है कि उस एक झूठ की वजह से मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये हमारा हाल होता है। पूरी दीवार छोड़कर 2-4 खराब ईंटें, और किसी इंसान की तमाम अच्छाइयों को छोड़कर उसकी 1-2-3-4 कोई ख़राब आते हैं हम पकड़ के बैठ जाते हैं, गालिब आ जाती है उसकी पूरी शख्सियत के ऊपर। लोग झूठ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। हम सब से झूठ सरजद होता है, सबसे होता है। हम सब डार्क होते हैं, हम डुअल होते हैं, हम दो रुखे भी होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। यानी जब कोई दूसरा भी हमारे साथ
वही करता है जो हम कर रहे होते हैं। अभी तो बता के हटे ना कि झूठ बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं, दो रुखे हो जाते हैं, डुअल हो जाते हैं। हम लोगों को थोड़ा मैनेज भी कर लेते हैं, कभी कभी मॉडिफाई भी कर लेते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, सारा कुछ होता है। कभी नादानिस्ता हो जाता है, कभी दानिस्तगी में हो जाता है। हाँ, बड़े से बचना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन आम रन टाइम लाइफ में, रियल टाइम लाइफ में चीजें चलती रहती हैं। तो जब कोई हमारे साथ करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? थोड़ा सा जरा गौर करो मेरी बात पे इस वक्त। जरा याद करो जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं, आपके साथ धोखे किए हैं, आपने उनके साथ क्या किया हुआ था? या आपने क्या दूसरों के साथ कभी उससे मिलता जुलता कुछ नहीं किया? आपके साथ कोई यूनिक वारदात हुई है जो दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुई, सियारे में सिर्फ आपके साथ हो गई है? अब तो बनती है बात कि कोई खलाई मखलूक आई है, पेंटागन फाइल चलो नवा तमाशा है जी, और उसने आगे आपके सर पे लाठ मार दी है और ये बड़ा ट्रॉमा हो गया है जी। और वैसे भी क्या आपने देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि लोग अपनी या किसी की एक गलती की सज़ा सारी ज़िंदगी खुद को भी देते हैं, दूसरे को भी देते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान को देते हैं, हत्ता कि खुद को या दूसरे को जान से भी लोग मार देते हैं। लोग खुदकुशियाँ भी कर जाते हैं। मुझे पता है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, खता बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन माफ़ ही करना पड़ता है जी। और क्या हल है? और कोई हल होता है? और कोई हल नहीं होता। जुर्म की बात नहीं कर रहा, खता की बात कर रहा हूँ। तो अब खुद को या दूसरों को इतना कंट्रोल करने की जब इंसान कोशिश करता है ना, तो बेइंतहा नेगेटिव होता जाता है। शुरू में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता चला जाता है। फिर उसे हर एक में, खुद में, हर जगह नुक्स ही नुक्स नजर आने लगते हैं। अपने आप पे कभी थोड़ा सा और गौर करो। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताता हूँ। मेरी जब कोई तारीफ करता है ना तो मुझे बुरा लगता है। बुरा अगर ना भी लगे, अच्छा नहीं लगता। ऐसे ना रीढ़ की हड्डी में पेन सी महसूस होती है। आदत ही नहीं पड़ी, हमेशा अपने बारे में गिले ही सुने हैं, हमेशा अपने नुक्स ही सुनते चले आए हैं। कोई ट्रॉमे की बात ही है ना, इतना माइंड तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन ब्रॉटअप ये है, कल्चर की जो ट्रेनिंग है, जो ब्रेन वॉश है, जिसको मैं डिस्कस करता चला आ रहा हूँ। आप थोड़ा अपने आप पे याद करके देखो, जब आपकी कोई तारीफ करता है, ये कपड़े शपड़े पहनने तक बात ठीक होती है, चक्कर तो उस पर भी बंदे को आ जाता है। हमें पता नहीं होता कि हैं जी हम अच्छे भी लग रहे हैं। वो औरतों के अंदर एक अल्लाह ने रखी है सिर्फ, तो लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर आप चले जाओ। हाँ, आप किसी को ये कह दो कि आपके अंदर ये फॉल्ट है, आपके अंदर ये फॉल्ट है, तो बंदा ज़्यादा बहस नहीं करता। आप अपने किसी दोस्त को उसकी तारीफ़ करके देखो, लोग महजूब से हो जाते हैं, लोग शर्मिंदा से हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, बाल लगा कर, और नहीं जी मेरे अंदर तो इस तरह की कोई बात ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है जी, ऐसे ही हो जाता है। ये भी उसकी एक झलक है। मैं मलामतिया को थोड़ा सा लेता हूँ खुद को क्रिटिसाइज करने में, मेरा मकसद थोड़ा सा और होता है, लेकिन ब्रॉटअप से भी मुझे हेल्प मिलती है। मेरे लिए आसान है कि मेरी तारीफ ना हो, अंदर से दिल चाह रहा है, लेकिन सुनना, वी आर अनट्रेन्ड, हमें आदत नहीं है अपनी तारीफ बार बार सुनने की। अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखो तो आप जब किसी की तारीफ करते हो तो उसे यकीन भी नहीं आता। वो उसके पता चल गया कि अगली गल दसो यार, अगली गल की है। मतलब 10 बंदे बैठे हैं ना, आप एक बंदे की ओपनली तारीफ करके देखो, बिल्कुल ब्लंट हो गए, क्लैरिटी के साथ आप तारीफ करके देखो, बंदा डिसकंफर्ट में जाता हुआ आपको फील होगा। क्या वो आगे से आपको ये कहेगा हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ जी, थैंक यू जी, बिल्कुल मेरा तो हक बनता है जी? नहीं, लोग आप कहेंगे नहीं 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 नहीं। उसकी वजह ये कि कल्चरल जो सिस्टम आ रहा है ना, वो तारीफ नहीं कर रहा। वो एक हद तक तारीफ नुकसानदेह होती है, लेकिन मैं इस वक्त किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ। लोग बहुत अजीब अजीब माइंड के सुन रहे होते हैं, तो ऐसा कमेंट निकाल करते हैं, बंदा कहता है यार ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं एक और तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारी ट्रेनिंग ये नहीं है कि हम अपनी तारीफ को मुसलसल सुन सकें। और मेरा ख्याल है कि आप 5-7 मिनट 8 मिनट मुसलसल किसी की तारीफ करें, या बार बार किसी की तारीफ करें, रिपीट करें, जिसको खुशामद कहते हैं, या बार बार किसी को उसका कोई वस्फ बताएं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको यकीन होने लगता है, और फिर वो समझना शुरू करता है कि हाँ ये उसके अंदर है, ये तारीफ गलत नहीं है, वो डिज़र्व करता है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं इसमें से निकलना चाह रहा हूँ। खैर, नॉट है ये एक जो इंसान के अंदर लगी होती है, और कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा अपने आप से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सुनी जाती ना, मुझे खुद भी पसंद नहीं। अब इतनी उम्र गुजर गई, अब क्या, और तारीफ़ तो अल्लाह की है सारी, इंसान की क्या तारीफ़ होनी है। तो जब इज़्ज़त सारी अल्लाह की, तो तारीफ़ भी सारी अल्लाह की है। बात यह है कि बंदे को अंदर से पता होना चाहिए कि मेरी क्वालिटी क्या है और मेरा नुक्स क्या है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आदमी को अपने बारे में खबर होनी चाहिए। कम अज़ कम यूँ समझो, मैं ये कहता हूँ कि 100% इंसान क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। 50% भी अपने बारे में खबर अगर हो जाए ना इंसान को, तो बड़ा सोना गुजारा होने लग जाता है।